आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। आज हम क्लास 12 व्यवसायिक अध्ययन के चैप्टर 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रबंध का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संगठन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। अगर किसी भी फर्म में अच्छा प्रबंध, कुशल प्रबंध होता है तो वह ग्रोथ करता है। आगे देखते हैं प्रबंध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उनमें से ही कुछ परिभाषा को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम एवं सबसे सस्ता उपाय क्या है। दूसरा देखते हैं हेरोल्ड कुंज और ओडोनेल के अनुसार प्रबंध औपचारिक दलों में संगठित व्यक्तियों द्वारा अथवा उनके साथ मिलकर काम करने एवं कराने की कला है। आगे देखते हैं प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता, इफेक्टिवेंस vs इफिशियंसी। प्रभावपूर्णता, इसका अभिप्राय होता है कि काम को समय पर पूरा करना होता है। और कुशलता, इसका अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से होता है। किसी भी संगठन में प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों की ये बहुत ही आवश्यकता होती है। काम को जहां न्यूनतम लागत पर पूरा करना आवश्यक होता है, वहीं काम को समय पर भी पूरा करना फर्म के लिए आवश्यक होता है। अब देखते हैं प्रबंध की विशेषताएं, फीचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रियाएं। प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया, इसका अर्थ होता है कि प्रबंध में सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, फिर प्रबंध के माध्यम से उन उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। दूसरा में देखते हैं प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है, यह एक सामूहिक क्रिया होता है। जैसे अगर फर्म में किसी उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है तो उस उद्देश्य का प्राप्ति किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि उसे मिलजुल कर उस उद्देश्य को पूरा करते हैं। तीसरा देखते हैं हम लोग प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध सब जगह पाया जाता है, हमारे घर पे पाया जाता है, विद्यालय में पाया जाता है, किसी भी संगठन में पाया जाता है। प्रबंध इसलिए किया गया है, प्रबंध को सर्वव्यापी है। चौथा देखते हैं प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध बहुआयामी होता है। प्रबंध के हम लोग 3 आयाम को देखते हैं अभी। पहला आयाम होता है काम का प्रबंध। किसी भी संगठन, अस्पताल या स्कूल में कुछ भी काम किया जाता है तो उसका मैनेजमेंट अवश्य किया जाता है। काम को किस प्रकार किया जाना है उसका मैनेजमेंट भी किया जाता है। बी में देखते हैं हम लोग लोगों का प्रबंध। कोई भी कार्य किया जाता है तो उसे लोगों द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए लोगों का भी प्रबंध मैनेजमेंट किया जाता है। सी में देखते हैं परिचालन का प्रबंध। परिचालन का प्रबंध, इसका अर्थ होता है कि किसी भी संगठन में क्रय विक्रय बहुत सारे लेन देन होते हैं, इनका भी प्रबंध किया जाना चाहिए। इन्हें विभिन्न भागों में बांटकर इनका प्रबंध किया जाना चाहिए। 5वां में देखते हैं प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया होता है, यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। 6ठा प्रबंध एक गतिशील कार्य है। संगठन प्रायः परिवर्तन होते रहता है, इसलिए प्रबंध भी गतिशील होते रहता है। 7वां प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है जो कि दिखाई नहीं देता है। फर्म को लाभ होता है तो यह बोला जाता है कि फर्म को लाभ हुआ है, और हानि होती है तो यह बोला जाता है कि फर्म को हानि हुई है। आगे हम लोग देखते हैं प्रबंध का उद्देश्य। प्रबंध का मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। पहला संगठनात्मक उद्देश्य।
संगठनात्मक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो कि फर्म के लिए निर्धारित की जाती है। जैसे पहला में जीवित रहना। प्रत्येक फर्म लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं। दूसरा, लाभ। फर्म हमेशा लाभ भी कमाना चाहता है। विकास, फर्म विकास भी करना चाहता है। दूसरा देखते हैं सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य से हमारा अभिप्राय एक संगठन का समाज के प्रति लक्ष्यों एवं दायित्वों से होता है। मतलब कोई भी संगठन समाज में रहकर ही कार्य करते हैं, तो उनका भी कुछ उत्तरदायित्व होता है कि समाज के प्रति वे कुछ करें। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा में वातावरण को दूषित होने से बचाना। तीसरा, आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराना, घर, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि। तीसरा में देखते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य से हमारा अभिप्राय होता है कि फर्म में जो कर्मचारी काम करते हैं उनका व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है। इसमें सबसे पहले उचित मजदूरी प्रदान करना। दूसरा में कार्य क्षेत्र में स्वस्थ वातावरण प्रदान करना। और तीसरा में प्रतिष्ठा या पहचान प्रदान करना। आज हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम प्रबंधन के महत्व और आगे डिस्कस करेंगे।